हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम यहाँ पे कुछ चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कुछ इंडिकेटर हैं जो शोकेस कर रहे हैं कि यहाँ से आगे अप ट्रेंड बना रहेगा और आगे भी हमें अप ट्रेंड रैली दिखाई देगी। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है टाटा पावर का, जिसकी क्लोजिंग हुई है 244.40 पे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे चार्ट के देखें तो ये इस स्टॉक ने अराउंड 140 से सितंबर से लेके अक्टूबर तक एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई थी। मतलब 262 के लेवल्स भी यहाँ पे दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद अभी ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए, आरएसआई जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है 68 के आसपास। 60 के ऊपर कोई भी आरएसआई 60 के ऊपर आरएसआई जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। मतलब यहाँ से आप बाइंग करके चल सकते हैं। ये एक अप ट्रेंड का इंडिकेटर है। सेकंड जो इंडिकेटर है हमारा एमएससीडी का। एमएससीडी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। ये रेड लाइन जो है, ये जब ब्लैक लाइन को क्रॉस करती है तो वो बुलिश क्रॉसओवर माना जाता है और ये भी साइन होता है कि बुलिश अप ट्रेंड का। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिए, मूविंग एवरेजेस में अगर हम देखें, ये जो ग्रीन है वो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, और हमारा जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि एक आइडियल सिनेरियो होता है अप ट्रेंड के लिए। मतलब स्टॉक जो होता है वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए और मूविंग एवरेज जो वो अलाइन होने चाहिए 20, 50, 200 सबसे नीचे होना चाहिए, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है। तो ये तीनों जो हमारे इंडिकेटर है वो तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यहाँ पे आगे अप ट्रेंड जारी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट में तो देखिए, चार्ट में जैसे कि यहाँ एक बहुत लंबी रैली दिखाई थी और एक पोल जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो ये काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये जो स्टॉक है कंटिन्यूस इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ये एक ऑसिलेट कर रहा था और उसने अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट जो है वो अभी भी सस्टेन हुआ है। मतलब हमारा जो ये जो यहाँ पे सपोर्ट है 209 का, ये इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया है और वो अभी भी बॉटम लाइन एक बन चुका है और यही उसने क्रॉस सपोर्ट जो है उसने ब्रेक नहीं किया। मतलब ये जो स्टॉक है ये 209 के नीचे नहीं जाने वाला है। और उसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा एक सपोर्ट बनता है 235 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, ये उसने ब्रेक कर दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा है अभी एक सपोर्ट का। तो अगर ये 243 से अगर 235 भी आता है या फिर हल्का उसके नीचे भी आता है तो नए निवेशक के लिए ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि यहाँ पे आप इस स्टॉक को बाय करके चले। क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट का रीटेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जब भी रीटेस्ट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम जो होता है बायर्स का आ जाता है और वहाँ से ही ये जो स्टॉक है वो फिर से अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको 235 से लेके 220 के आसपास के रेंज में भी अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अब ये काम करेगी सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। मतलब अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखिए फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो देखिए, इसके साथ हमारे फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 267 का। अब हम बात करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न की। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है। मतलब ये उसका हो गया पोल और ये एक फ्लैग है। तो जब ये हमारा टारगेट जो है 267 ये जब अचीव करेगा और उसके बाद अगर इसने अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट दे दिया तो आगे चल के हमें 300 के भी टारगेट यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी इस रेंज में आता है, अगर आपने हायर लेवल पे ले लिए हैं तो यहाँ पे आप उसको एवरेज भी करके लेके चल सकते हैं, या तो फिर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये एक अच्छा खासा आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। क्योंकि देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली 1 से 1.5 हफ्ते से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही चल रहा है। मे भी हो सकता है हल्का बहुत नीचे आए तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। या तो फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे जिस ट्रेड पे अभी चल रहा है वहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं और वहाँ पे से अगर थोड़ा हल्का नीचे आता है तो वहाँ पे कुछ और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट हमारा 235 का है। स्टॉप लॉस ये रहेगा हमारा यहाँ पे नीचे, जो कि हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। मतलब 209 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 209 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ इस रेंज में आप बाइंग जोन है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और टारगेट हमारे रहेंगे 267 से लेके 300 तक। और अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख रहे हैं तो आगे आपको 350 के भी अच्छे खासे टारगेट यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो बने रहिए इस स्टॉक में और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय कीजिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा टाटा मोटर। टाटा मोटर में देखिए अभी 509 का क्लोजिंग हुई है। टाटा मोटर में
बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ अभी आ रही हैं जो हम दूसरे वीडियो में अभी कवर करेंगे। अभी के लिए हम चार्ट में देखते हैं कि देखिए जो कि हमारे इंडिकेटर है RSI 61, MACD बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, दोनों इंडिकेटर यहाँ पे पास हो गए हैं। थर्ड जो हमारा इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज। देखिए 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी भी अप ट्रेंड ऑन है, अभी भी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ट पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे भी सेम उसी टाइप का हुआ है, स्ट्रेट उसने रैली दी है अक्टूबर में 530 का इसने हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी कोई स्टॉक भागता है, एक तो बहुत जल्दी ऊपर भागेगा तो उतना ही बुरी तरीके से उसमें करेक्शन आता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं वो कंसोलिडेट होते हैं, जो टाइम वाइज उसका कंसोलिडेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फॉर्म करता है एक बॉटम। मतलब अगर इसके बाद भी अगर ये भागता है और थोड़े बहुत अगर मार्केट गिर गए या कोई बुरी न्यूज़ आ गई, तब भी ये जो सपोर्ट है वो तोड़ता नहीं है, और ये सपोर्ट लेवल पे जब भी आएगा वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देके ये फिर से अपना अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे भी सेम वही बात है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से उसने फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बनाया है और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, तो ये टाटा मोटर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि आगे क्या होने वाला है और हमको करना क्या है, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, एक हफ्ते पहले ही इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे कि ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है, फिर से 477 का सपोर्ट उसने चेक किया, सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है, और जैसे ही सपोर्ट पे आया है वहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ही इसने फिर से बाउंस बैक दिया है। तो अभी क्या है, अगर आपको बाय करना है तो आप इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी में। अगर ये हल्का फुल्का नीचे आता है तो वहाँ पे आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। हमारे इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेंगे 530 के। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है, तो देखिए यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का जैसे कि हमने बताया है, जितना लंबा उसका पोल होता है उतने ही बड़े इसके टारगेट होते हैं, और उस टारगेट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये 530 का जो लेवल है इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। जब ये रीटेस्ट देगा, मतलब फिर से 530 के आसपास आएगा या 30 से लेकर 35 के रेंज में आएगा, तो आप उसमें फिर से आपने कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 600 के आसपास। तो यहाँ पे बने रहिए अगर आप टाटा मोटर में है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे ईवी थीम भी चल रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, और सारे ऑटो सेक्टर उसी थीम को लेके हुए बहुत अच्छे अप ट्रेंड रैली में चल रहे हैं। तो अगर आपने इसमें निवेश किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप 600 का भी टारगेट देख सकते हैं। सपोर्ट हमारा अभी का रहेगा 477 का। अब अगर आप टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाटा मोटर DVR को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का भी जो चार्ट पैटर्न है वो सिमिलरली ही है, और ये जब भागते हैं तो दोनों भी सिमिलर ही इसमें भागते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे RSI की बात करें, तो RSI भी यहाँ पे 59 दिखा रहा है, मतलब 60 ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड रैली दिखाई देगी। जैसे टाटा मोटर भागेगा ये भी उसको फॉलो कर रहा है। MACD अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर हो गया है, अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई है इसका भी ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हुआ, और अभी ये रीटेस्ट सस्टेन भी कर रहा है। और जितने भी हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, मतलब 259 के आसपास। तो देखिए ये जो एक छोटा सा रेंज है, ये काइंड ऑफ बॉक्स में अभी ये ऑसिलेट कर रहा है। 244 का हमारा यहाँ पे 40 के आसपास हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमारा है 260 के आसपास। तो जैसे ही ये 260 यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 300 का। और जैसे कि हमने बोला है कि यहाँ पे भी एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो अगर ये 300 का भी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आने वाले टारगेट जो भी है हमारे वो इससे भी बड़े हैं, मतलब 350 के आसपास हमें यहाँ पे मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे 350 के आसपास टारगेट नज़र आते हैं। तो इस स्टॉक में भी अगर आपको बाइंग करनी है तो अभी अच्छा खासा मौका है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप अभी ले सकते हैं। अगर हल्का फुल्का ये नीचे आता भी है 240 के आसपास, तो वहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और जब ये 300 टच करता है तो आप इसमें एक तो हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या तो फिर वेट कर सकते हैं कि ये 300 के बाद भी ब्रेकआउट दे, तो उसके बाद और क्वान्टिटी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टाटा मोटर DVR। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक अंबुजा सीमेंट की। तो ये देखिए अंबुजा सीमेंट की अभी की क्लोजिंग हुई है 402.70 पे। अब अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट में देखिए RSI 62 बता रहा है यहाँ पे, MACD बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है,
मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर तो अभी अच्छे ही दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये है सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और जो स्टॉक जो है वो उसी के बीच में एक चैनल में एक जो फॉलिंग वेज है उसमें ये ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, अब फॉलिंग वेज में इसमें क्या होता है, ये उसी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन जोन में ये कंटिन्यू ट्रेड करता है। इसमें एक तो यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा या तो फिर यहाँ से फॉल होके यहाँ से ब्रेक डाउन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन तय नहीं होती है, हमें डायरेक्शन का वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो आप ये काम कर सकते हैं, जब सपोर्ट पे रहता है तो आप बाय करके चलें, जब ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे आए तो यहाँ पे सेल आउट कर दें। अगर हम यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में देखें तो सीमेंट सेक्टर में अभी थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ ये जो सपोर्ट हमारा था 365 का, ये उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। 200 मूविंग एवरेज भी है, ये इसने तोड़ा था, लेकिन जिस दिन तोड़ा उसके नेक्स्ट डे ही उसने एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आ गई, ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद उसने बाउंस बैक देके फिर से ही इसने अप ट्रेंड रैली शुरू कर दी। तो हमें देखना क्या है, अगर आप इसमें ऑलरेडी कुछ स्टॉक आपने लेके रखा है तो आपको वेट करना है जब ये 402 का हमारा जो लेवल है, या तो फिर ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक आपको इसमें बने रहना है। क्योंकि देखिए वैसे भी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, एक बार उसने टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया है, थर्ड टाइम अगर फुल वॉल्यूम के साथ अगर ये आता है तो ये अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। और जब ये ब्रेकआउट देगा तो हमारे जो टारगेट है वो रहेंगे 450 के। तो देखिए यहाँ पे वेट करना है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, ब्रेकआउट का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो वहाँ पर आप जब रीटेस्ट होता है तो वहाँ पर फिर से कुछ क्वान्टिटीज़ में ऐड करके 450 का टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे चार्ट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी वजह से हम लोग आपको नोटिफिकेशन दे सकते हैं। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।